साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन गुरुजी। मैं सतीश स्वरूप पटेल एक नई जानकारी के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे डीबीटी योजना के अंतर्गत बच्चों की एंट्री ऑनलाइन एमडीएम पोर्टल पर किस प्रकार से संकुल समन्वयक साथी करेंगे, तो उसकी पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पर बताने का मैं प्रयास करूंगा। हमारे संकुल समन्वयक साथियों के लिए ये वीडियो जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरू से अंत तक देखें इसको। इसके लिए गूगल पे जाएंगे और सबसे पहले तो हमको पोर्टल पे जाना है। एमडीएम का जो पोर्टल है CGMDM करके यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने पर आपको mdm.cg.nic.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हिंदी में आपको मध्याह्न भोजन योजना ऑनलाइन करके यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर में मध्याह्न भोजन योजना के संबंधित आदेश निर्देश की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर सभी स्तर के लॉगिन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन दिया गया है, जिला शिक्षा अधिकारी, DPI, बीज निगम और संकुल समन्वयक लॉगिन। ये संकुल समन्वयक लॉगिन को नया जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपको संकुल समन्वयक लॉगिन की बात जब आ रही है तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ये कहाँ से मिलेगा? आप विकासखंड शिक्षा अधिकारी, आपके जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं वहां से संपर्क करें और आपके संकुल के लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड वहां से मिल जाएगी। लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद आप संकुल समन्वयक लॉगिन पे आपको जाना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मांगेगा। इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। यूजर आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको हूबहू लिखना है। लिखने के बाद लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक मैसेज आएगा आपको, संकुल समन्वयक किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर जिला या विकासखंड कार्यालय से संपर्क करें। इस निर्देश को पढ़ा करके आपको निर्देश पढ़ा गया करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेनू आपको दिखाई दे रही होगी राइट कॉर्नर में, होम, पासवर्ड बदलें और लॉग आउट। तो सबसे पहले जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे इस पोर्टल पर तो आपको सबसे पहला कार्य होगा पासवर्ड को बदलना है आपको, क्योंकि जो पासवर्ड विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा दी गई है वो पासवर्ड एक आध सप्ताह के बाद ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए आपको जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करते हैं, पहली बार जब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड बदलने पर जाएं और पासवर्ड अपने हिसाब से पासवर्ड का चयन कर लें या बना लें। ये करने के बाद आप जो है फिर से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर संकुल समन्वयक लॉगिन यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिला की जानकारी, विकासखंड और संकुल की जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हमको कार्य जो करना है, यहाँ पर नीचे जो दिया गया है दो ऑप्शन, यहाँ पर डीबीटी हेतु विद्यार्थियों की जानकारी की प्रविष्टि प्रपत्र और डीबीटी हेतु विद्यार्थियों की जानकारी की संशोधन प्रपत्र। कहने का आशय यह है कि अगर प्रविष्टि के समय आपसे किसी प्रकार की त्रुटि हो गई और आप उसमें संशोधन चाह रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे संशोधन हो जाएगा। आपको प्रविष्टि के समय त्रुटि हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो है बिल्कुल ही फ्री माइंड से इसकी एंट्री आप करें। इसके लिए डीबीटी है तो विद्यार्थियों की जानकारी की प्रविष्टि पर हम चलते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर यहाँ पर विद्यार्थी से संबंधित जानकारियां आपको पूछी जाएंगी जो आप पहले से स्कूलों से मंगा कर रखेंगे और उस जानकारी को आप एक एक बच्चे की जानकारी यहाँ पर एंट्री करेंगे। क्या क्या है देख लेते हैं। जिला संकुल पहले से दिया है। शाला का प्रकार आपको यहाँ पर चुनना है, प्राथमिक शाला है या माध्यमिक शाला है, ये प्रकार को आपको चुनना है। चुनने के बाद विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में लिखना है, विद्यार्थी का नाम, पालक का नाम अंग्रेजी में लिखना है। यहाँ कक्षा का चुनाव करना है, जिस कक्षा में विद्यार्थी अध्ययनरत है। लिंग का चुनाव करना है, यहाँ पर मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर है, जो भी है आपको चुनाव करना है। आधार नंबर विद्यार्थी का या पालक का, दोनों में से किसी का आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है। खाता देना है विद्यार्थी का या पालक का, दोनों में से किसी का भी आप खाता दे सकते हैं। IFSC कोड चुनेंगे। बैंक का नाम यहाँ पर चुनाव करना है आपको, किस बैंक में उसका खाता है उस बैंक का खाता को यहाँ पे चुनाव करेंगे। मोबाइल नंबर विद्यार्थी का या पालक का दे सकते हैं।
खाता धारक का नाम, यहाँ पर विद्यार्थी भी हो सकता है, पालक भी हो सकता है, इसलिए खाता धारक का नाम आपको देना है। और बैंक के शाखा का पता, जो बैंक शाखा है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। प्रविष्ट करें पर आप जाओगे तो एक बच्चे की जानकारी यहाँ पर इस तरह से प्रविष्ट हो जाएगी। तो ये इतनी जानकारी आपको एक एक बच्चे की कक्षावार यहाँ पर प्रविष्ट करना है। इस प्रविष्टि में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप वापस जाएंगे और डीबीटी हेतु विद्यार्थियों की जानकारी की संशोधन प्रपत्र पर जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको शाला का प्रकार चुनना है, प्राथमिक है, माध्यमिक है। यहाँ चुनाव करेंगे। चुनने के बाद शाला का नाम आपको चुनना है। यहाँ पे शाला का नाम आप अपने शाला का चुनाव करेंगे, या फिर जिस शाला का भी आप करना चाह रहे थे, एंट्री किए हैं, उस शाला का यहाँ पे चुनाव करेंगे। चुनाव करने के बाद शो रिपोर्ट करेंगे। तो अभी क्योंकि किसी विद्यार्थी की एंट्री नहीं हुई है इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जैसे ही विद्यार्थियों की एंट्री होगी, इस विद्यार्थी के जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चों की आपने एंट्री की है, उन सभी की रिपोर्ट यहाँ पर शो होगी। एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट को क्लिक करेंगे तो वहां पर जाकर आप पुनः जो हम एंट्री के लिए फॉर्म चुने थे वही फॉर्म हमको दिखाई देगा और उसमें हम आसानी से उसको संशोधित कर सकते हैं। इस तरह से एक एक बच्चे की एंट्री हमको स्कूलवार करनी है, ताकि बच्चों के खाते में जो ग्रीष्मावकाश की राशि है डीबीटी के द्वारा प्रदान की जा सके। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक कर दें, कमेंट्स करें। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से बने हुए हैं तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।